दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज आपके लिए एक खास वीडियो लाए हैं जो आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका हल आप खुद निकाल सकते हो और साथ में अपने आप को कैसे 21 दिन में सुधार सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिन की ध्यान साधना, जो प्राचीन भारतीय योग और ध्यान की परंपराओं को आधुनिक जीवन शैली में समाहित करने का मार्गदर्शन करती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। यह काल सूर्य उदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का समय होता है, जो आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस समय को ध्यान, योग और प्रार्थना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। हम आपको 21 दिनों की ध्यान साधना की एक योजना प्रदान करेंगे जो आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने में मदद करेगी। ध्यान आत्म साक्षात्कार का एक साधन है और ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास करने से मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और आत्म जागरूकता प्राप्त होती है। यह 21 दिन की साधना आपको ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से उठने और ध्यान करने की आदत डालने में मदद करेगी, जिससे आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देख सकेंगे। साधना एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। प्रारंभिक दिनों में ध्यान की कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके मन में स्थिरता आ रही है। इस साधना के माध्यम से आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करेंगे, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा। ब्रह्म मुहूर्त, इसका महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ब्रह्म मुहूर्त को हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ समय माना गया है, जो दिन के सबसे शांत और ऊर्जावान क्षणों में से एक है। इस समय का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का समय, जो उच्चतम चेतना के संपर्क का समय होता है। यह समय आमतौर पर सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है। प्राचीन योगियों और आर्षियों का मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त के समय शरीर और मन की ऊर्जा का स्तर चरम पर होता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना करना आसान और प्रभावी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्म मुहूर्त के समय का लाभकारी प्रभाव सिद्ध हुआ है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह समय शांत होता है, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, जिससे ध्यान के लिए यह आदर्श समय बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जागने से व्यक्ति की मस्तिष्क की कार्यक्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्थिरता में सुधार होता है। ध्यान साधना भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यह साधना न केवल मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार का माध्यम है, बल्कि जीवन की गहरी समझ और उद्देश्य को जानने का भी मार्गदर्शन करती है। ध्यान का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जहां इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने का मार्ग माना गया है। ध्यान की उत्पत्ति भारत में हजारों साल पहले हुई थी, जब आर्षि मुनियों ने अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। वे जंगलों और पहाड़ों में जाकर एकांत में ध्यान साधना करते थे, ताकि वे अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकें और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकें। ध्यान का मुख्य उद्देश्य था आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और ब्रह्मांड की दिव्यता के साथ एकाकार होना। आर्षियों ने ध्यान को आत्म साक्षात्कार का साधन माना और इसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के रूप में देखा। उन्होंने ध्यान को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने का साधन माना। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे योग के अन्य अंगों के साथ जुड़ गया और इसे राजयोग का एक अभिन्न हिस्सा माना जाने लगा। पतंजलि के योग सूत्रों में ध्यान को ध्यान के रूप में वर्णित किया गया है, जो योग के 8 अंगों में से एक है। वेदों और उपनिषदों में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों में ध्यान को आत्मा की शुद्धि और आत्म जागरूकता का साधन माना गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक संसार की खोज कर सकता है और अपने वास्तविक अस्तित्व को जान सकता है। उपनिषदों में ध्यान को ध्यानम कहा गया है, जो मानसिक स्थिरता और ध्यान की गहन अवस्था को इंगित करता है। मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकता है।
वेदों में भी ध्यान का उल्लेख है, जहां इसे ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने और आत्मा की शुद्धि का साधन माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ध्यान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान का प्रभाव न केवल हिंदू धर्म तक सीमित रहा, बल्कि यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धार्मिक परंपराओं में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। बौद्ध धर्म में ध्यान को विपश्यना और अनापानसति के रूप में जाना जाता है, जो बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधियां हैं। विपश्यना ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों का निरीक्षण करता है और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता है। महात्मा बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान की शिक्षा दी ताकि वे भी मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकें। बौद्ध ध्यान की यह परंपरा आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है और इसे विश्व भर में अपनाया जा रहा है। योग की प्राचीन परंपरा में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग के 8 अंगों में ध्यान को ध्यान के रूप में वर्णित किया गया है, जो समाधि की ओर ले जाता है। ध्यान का उद्देश्य मन को स्थिर करना और आत्मा के साथ एकात्मकता प्राप्त करना है। पतंजलि के योग सूत्रों में ध्यान का विस्तृत वर्णन किया गया है, जहां इसे मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन माना गया है। योग और ध्यान का संबंध एक दूसरे से गहरा है। योग शरीर को स्थिर और लचीला बनाता है, जिससे ध्यान की गहन अवस्था में जाना आसान होता है। ध्यान के माध्यम से योगी अपने विचारों को नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को ऊंचा उठाता है। ध्यान और योग का संयोजन आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन समय से लेकर आज तक ध्यान साधना की परंपरा जीवित है और आधुनिक युग में भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। आधुनिक युग में ध्यान की प्राचीन परंपरा को नए रूप में अपनाया जा रहा है। आज ध्यान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है और इसके मानसिक और शारीरिक लाभों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। ध्यान के माध्यम से तनाव को कम करना, ध्यान केंद्रित करना और आत्मिक संतुलन प्राप्त करना संभव है। ध्यान साधना की प्राचीन परंपरा हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, जिससे हम अपने जीवन में शांति, स्थिरता और आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक या आध्यात्मिक साधन ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर हम अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह साधना हमारे अंदर की गहरी चेतना को जागृत करती है और हमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप से परिचित कराती है। चाहे वह प्राचीन समय हो या आधुनिक युग, ध्यान का महत्व और इसकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं होती। यह एक निरंतर यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाती है। 21 दिन का ध्यान, परिवर्तन की शुरुआत। ध्यान एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यह केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक माध्यम है। जब हम ध्यान के नियमित अभ्यास की शुरुआत करते हैं, तो शुरू में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और स्थायी हो जाता है। इस अध्याय में हम 21 दिन के ध्यान साधना की शुरुआत और इसके गहरे प्रभावों पर चर्चा करेंगे। 21 दिन का नियम क्यों है महत्वपूर्ण? किसी भी नई आदत को जीवन में स्थापित करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि किसी नई आदत को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है। जब आप 21 दिनों तक किसी कार्य को लगातार करते हैं, तो वह आपके जीवन का हिस्सा बनने लगता है। ध्यान के मामले में भी यह नियम लागू होता है। 21 दिनों की साधना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने मन और शरीर को ध्यान की आदत में ढाल सकें। शुरुआती दिनों में आपका मन भटक सकता है, शरीर असहज महसूस कर सकता है और ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को 21 दिनों तक निरंतर रूप से करते हैं, तो आपका मन और शरीर ध्यान के प्रति स्वाभाविक रूप से अनुकूल हो जाएगा। ध्यान की शुरुआत, सही दृष्टिकोण और तैयारी। ध्यान साधना की शुरुआत करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक और समर्पित हो। ध्यान एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम गहरे होते हैं। जब आप 21 दिनों की ध्यान साधना की योजना बनाते हैं, तो इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें
और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझें। ध्यान की शुरुआत करने से पहले अपने ध्यान स्थल का चुनाव करें। यह स्थान शांत और एकांत होना चाहिए, जहां आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकें। सुबह के समय, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास सबसे प्रभावी होता है। यह वह समय है जब वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे ध्यान करना आसान हो जाता है। पहले 7 दिन आत्म अन्वेषण का समय। ध्यान की यात्रा के पहले 7 दिन आत्म अन्वेषण और आत्म समझ का समय होते हैं। इन दिनों में आप ध्यान की प्रक्रिया से परिचित होते हैं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। शुरू में आपका मन भटक सकता है और विचारों की बाढ़ आ सकती है। यह सामान्य है। ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और धीरे धीरे उनसे परे जाना है। इस दौरान अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास के प्रति सजगता ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गहरी और धीमी श्वास लेने से आपका मन शांत होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। प्रत्येक दिन ध्यान करने के बाद अपने अनुभव को लिखें। यह आत्मविश्लेषण का एक अच्छा तरीका है, जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि ध्यान आपकी मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहा है। दूसरे 7 दिन मानसिक स्थिरता की ओर कदम। ध्यान की साधना के दूसरे सप्ताह में आप धीरे धीरे मानसिक स्थिरता और शांति की ओर बढ़ने लगते हैं। आपके विचारों की गति कम होने लगती है और आपका मन अब पहले से अधिक शांत और स्थिर महसूस करने लगता है। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि ध्यान के बाद आपका दिन अधिक उत्पादक और सकारात्मक हो रहा है। आप तनाव और चिंताओं को बेहतर ढंग से संभाल पा रहे हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ध्यान का वह चरण है जब आप अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। इस सप्ताह में आप ध्यान के साथ प्राणायाम का अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। प्राणायाम श्वास की तकनीक है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करती है। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से आपके मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है और आप ध्यान की गहन अवस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं। अंतिम 7 दिन आंतरिक परिवर्तन का अनुभव। ध्यान के 21 दिन की यात्रा के अंतिम सप्ताह में आप अपने भीतर गहरे आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करना शुरू करेंगे। अब ध्यान आपके लिए एक आदत बन चुकी होती है और आपका मन और शरीर इस प्रक्रिया के प्रति स्वाभाविक रूप से अनुकूल हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ गई है और आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पा रहे हैं। यह वह समय है जब आप ध्यान की गहन अवस्थाओं में प्रवेश करने लगते हैं, जहां आपको आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता की अनुभूति होती है। ध्यान के इस अंतिम चरण में आप अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा के बारे में गहराई से सोचने लगते हैं। आप आत्मविश्लेषण और आत्म समझ के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। ध्यान के प्रभाव। 21 दिनों के बाद 21 दिन की ध्यान साधना पूरी होने के बाद आप अपने जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहला परिवर्तन होगा मानसिक शांति का, जो अब आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी होगी। आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे और आपके भीतर आत्म संतुलन की भावना जागृत हो चुकी होगी। इसके अलावा आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करेंगे। ध्यान और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपके श्वास और रक्त संचार में सुधार होता है, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मानसिक और शारीरिक लाभों के साथ साथ ध्यान आपको आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। आप अपने भीतर की गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और संतुलित हो जाता है। 21 दिन की ध्यान साधना एक यात्रा है जो न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल देती है। यह साधना आपको आत्म जागरूकता और आत्म शांति की दिशा में ले जाती है, जिससे आप अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान की इस यात्रा की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत सुखद और गहरे होते हैं। अगर आप समर्पित और धैर्यपूर्वक इस साधना को अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और संतुलन का संचार करेगी।